तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पेरिस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10th एमसीक्यू महासंग्राम सीरीज जैकबोर्ड 2026 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी सॉल्यूशन के साथ। और ये चैप्टर नंबर 6 है। हमारे यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से 5 तक अपलोडेड है वीडियो, आप जाकर पहले देख सकते हैं। उसके बाद 6 जो मैं अभी एमसीक्यू बताऊंगा, पूरे चैप्टर को एनालिसिस कर मैं इसका एमसीक्यू निकाला हूँ। और इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं देगा। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन देगा, बस इस टाइप्स क्लियर कीजिए। आपका वहाँ पे मैथ्स है तो डिजिट चेंज कर सकता है या सेम भी दे सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन यह जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैप्टर नंबर 6 के सभी एमसीक्यू क्लियर करके जाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं, देखते हैं कि निम्न में से कौन आकृति समरूप है। निम्न में से कौन आकृति समरूप है? तो समरूप कौन है? वृत्त समरूप नहीं है। समरूप का मतलब पहले समझिए। यहाँ पे समरूप का मतलब बोल रहा है समरूप। समरूप का मतलब यहाँ पे क्या है कि आकार एक जैसा हो, ठीक ना। आकृति एक जैसा, सॉरी, आकृति एक जैसा हो और आकार यानी कि साइज अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए एक ये वृत्त है, इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो क्या यह वृत्त ना कहलाएगा? तो यह क्या है? समरूप। वृत्त क्या हो जाता है? समरूप होता है। तो क्या है इसमें, क्या पूछा कि निम्न में से कौन सा आकृति समरूप नहीं है? ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन से है वृत्त, समद्विभाजित त्रिभुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। और समरूप का मतलब आपको पता है कि आकृति एक जैसा हो लेकिन उसका साइज अलग अलग होता हो, तो उसे समरूप कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो वही ऑप्शंस लीजिएगा। ऑप्शंस लिखने के लिए हम जगह नहीं थे तो ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, वही ऑप्शंस लीजिएगा। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ पे तो आप समझ ही लिए। तो सभी वृत्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कौन सा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो इसका मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या देखिए, तो क्या बोला है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समरूप हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया आपका। 7 चलेंगे। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम त्रिभुज है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में जैकबोर्ड के लिए 2026 के लिए, आपका सभी यहाँ पे कंप्लीटेड करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या बोलता है कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 बोला है कि सर्वांगसम सभी सर्वांगसम आकृति। तो ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है समरूप, अलग, भिन्न भिन्न भिन्न, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं तो समझेंगे। सर्वांगसम आप नियम पढ़े होंगे, सर्वांगसम कसौटी। हम क्लास 9 का जो मैथ्स करवाए हैं, चैप्टर नंबर 6 या 7 होगा, उसमें सर्वांगसम कसौटी पढ़ाए हैं। एस ए एस होता है, ए ए एस होता है, ए होता है, एंगल 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 होता है, और इत्यादि एटीसी होते हैं। तो ये सब मैं एक फुल वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ठीक है। क्या बोला है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज
समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं। क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, क्या बोला है, समान भुजाओं वाले सभी, क्या सभी बहुभुज, बहुभुज, ठीक ना, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं, यदि उनके संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ठीक है ना, संगत भुजाएं पूछा है। ऑप्शन में दिया है समानुपाती, समानुपाती, ठीक है, समानुपाती हो, ऑप्शन बी में है असमान हो, असमान हो, राइटिंग नहीं पता चलेगा तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बराबर हो, क्या बराबर हो, ऑप्शन टी है इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं। तो देखिए क्या बोला है कि, देखिए तो क्या बोला है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती होगा ना, तभी क्या समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब है कि आकृति सेम हो और उसका आकार यानी कि साइज अलग अलग हो तो उसे समरूप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आकार इतना बड़ा है और एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल छापेंगे हम लोग तो कोई दिक्कत हो जाएगा, इसे हम समरूप नहीं कर सकते। 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो क्या ये दोनों समरूप नहीं है आपस में, यही समझना आप लोग को समरूप के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। 9 क्या बोलता है कि भुजाएं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, अब देखिए यही वाला पूछ दिया, भुजाएं की समान संख्या, क्या जी, भुजाएं की समान संख्या वाले वाले सभी, सभी बहुभुज, ठीक है ना, बहुभुज और समरूप, समरूप लिखेगा ना, समरूप होते हैं, होते हैं यदि क्या उनके संगत कोण, उनके संगत कोण बीच में पूछा है, ये गायब है, ए समानुपाती, बी असमान, असमान, सी बराबर और डी सरल कोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि भुजाएं की समान संख्या वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तब समरूप होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब चलेंगे अगला, ये तो सिंपल सा हो गया और इस पे पहले टॉपिक का नाम देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू में बनाया हूँ। तो क्या है, त्रिभुजों की समरूपता पे है, जो त्रिभुज की समरूपता पे ये एमसीक्यू तैयार किया गया है। तो देखिए पहले हेडिंग में देंगे त्रिभुजों, त्रिभुजों की समरूपता, है ना, त्रिभुजों की समरूपता। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसको 10 भी कर सकते हैं, चलिए 10 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो क्या होती हैं। देखिए तो समरूप त्रिभुज किसे कह सकते हैं, एक ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज छोटा सा, समझ आ रहा है। तो भुजाएं क्या आपस में बराबर होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, क्या जी, तो यह समानुपाती होते हैं, यानी कि समानुपाती समान होते हैं, समानुपाती, समान को समानुपाती भी लिख सकते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 11 चलेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं।
के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होंगे। समरूप त्रिभुज के की संगत कोण यहाँ पे कि किसी त्रिभुज, थोड़ा सा लंबा है, लिखेंगे किसी त्रिभुज, किसी त्रिभुज में ना एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को यहाँ पे है अनुपात में विभाजित करती है ना। तो ऑप्शन ए है समान, बी है असमान, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं ना, इनमें कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के अनुपात को क्या, मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, क्या बोला है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो इसके समांतर हम ऐसे एक त्रिभुज के बीच में काट दिए तो दोनों भुजा के बराबर अनुपात में बांटा कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा समान, या बराबर। ऑप्शन में दो जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इस ए बी के समांतर हम एक रेखा बीच से खींच दिए, तो क्या ये दोनों भुजा बराबर होंगे कि नहीं, तो यह समान भुजा वाले होंगे। तो यही था, और आगे चलेंगे अभी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है 13 कि दो समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं, बोला है दो समान कोण समकोण समकोण त्रिभुज ना, त्रिभुजों लिखा है, त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, अनुपात सदैव मतलब हमेशा समान रहता है। यह कथन किसका था, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है यूक्लिड, ये सब वैज्ञानिक कि दो समकोण त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन आप लोग को याद रखना है, ये जो बोले थे वो थेल्स बोले थे, ठीक है। आर्यभट्ट है, यूक्लिड है, थेल्स है, और इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन जो बोले थे वो थेल्स बोले थे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन करेंगे। 14 देखते हैं। 14 क्या बोलता है कि आकृति में, अब देखिए आकृति वाला आ गया, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आकृति में डीई समानुपाती बीसी है तो इसी का मान होगा। अब आकृति छापा हुआ मिलेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। ऐसे आकृति छापा हुआ है, यहाँ से ए है, बी है और सी है।
BC के समानुपाती कौन है? तो DE है, तो DE है। और क्या यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका ही मान उन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन 1.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5.4 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 7.2 सेंटीमीटर। तो क्या थेल्स प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो क्या होता है कि एडी बटे में, देखिए तो ये बांट रहा है कि नहीं दोनों, ये जो रेखा है एडी बटे में क्या हो जाएगा, बीडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, थेल्स के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हो जा रहा है, थेल्स के अनुसार एडी बटे में बीडी और एई बटे में क्या, ईसी। तो ईसीए का ना मान पूछा है, तो एडी का मान 1.5 और क्या 3 बराबर एई का मान क्या 1 है और ईसी, ठीक है ना। तो क्या है ईसी 1.5 बराबर 3 और ईसी इज इक्वल टू 3/1.5। तो ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो बार में कटेगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये एक्चुअली ये 2 था, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कैसे बना, ये आकृति दिया हुआ है और थेल्स के अनुसार ये जो रेखा है इस त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि एडी बटे में डीबी भी लिख सकते हैं और बीडी भी लिख सकते हैं, तो बीडी और इज इक्वल टू क्या है एई, यहाँ पे ई है ध्यान में रखिएगा एई, ठीक ना। एई बटे में ईसी, तो किसका मान पूछा है, ईसी का मान पूछा है और बाकी का मान दिया हुआ है, बैठा करके सॉल्यूशन कर देंगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 16 17 वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, आकृति फिर वही वाला दे दिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर अब जो उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें समझा देंगे। एडी बीसी, क्या डीई समांतर किसके है, बीसी के समांतर रेखा है ना जी, है तो। अब की एडी का मान पूछ दिया, एडी का मान क्या होगा, मान क्या होगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले हम लोग क्या छापेंगे, दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चंस में, ऐसे डायग्राम छाप करके मैं छाप देता हूँ डी और ई, ठीक ना। क्या क्या दिया हुआ जी, यहाँ से 7.2 सेंटीमीटर, ठीक ना, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है 1.8 सेंटीमीटर, यही ना है जी। चलिए देखते हैं क्या बोला है, आकृति में डी बराबर बीसी है तो एडी का मान पूछा है, आपको आकृति दे देगा, तो इसलिए थेल्स के अनुसार चलेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो क्या एडी बटे में बीडी बराबर क्या ए बटे में क्या जी ईसी। तो एडी का मान पूछा तो एडी एडी रह जाएगा और बीडी का मान कितना 7.2 इज इक्वल टू ए का मान 1.8, हम फिगर से लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा 5.4, ठीक है ना। और AD इज इक्वल टू 5.4 और यहाँ पे 1.8 इंटू 7.2, तो AD इज इक्वल टू 8.8 7.2 बटे में इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, 2.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, क्लियर है। आपका डायग्राम दिया रहेगा, आकृति दिया रहेगा, आपको थेल्स प्रमेय के अनुसार चलना है, और वो भी थेल्स प्रमेय नहीं लिखने आता है तो जो कि बटा हो यानी कि काट रहा है, तो ए डी बटे में ए डी डी और ए ई बटे में ई सी लिख करके सोल्यूशन कर दीजिए, ये तो भारी चीज नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला सोल्यूशन करते हैं। 15 हो गया, 16 चलेंगे आप। सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति, आकृति में यदि
DE समांतर BC और DB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर तथा EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा जी? क्या होगा? ऑप्शंस ए हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और डी में 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका आकृति नहीं दिया हुआ है, तो आकृति अपने से छापेंगे। तो क्या छापेंगे? पहले ऐसा वाला छाप लिए, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, क्या बोला है? BC के समांतर क्या है जी? DE है, कट कर दिए। तो क्या DB यानी कि 2 सेंटीमीटर, DB 2 सेंटीमीटर, AE यानी कि 1.5 सेंटीमीटर और EC यानी कि 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो इसका मान पूछा है कि नहीं? तो देखिए हेल्स प्रमेय के अनुसार से इधर देखो, हेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे में D क्या DB इज इक्वल टू AE बटे में क्या EC लिख दिए। उसके बाद AD का मान पूछा है तो लिख देंगे। AE क्या है जी? 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 है तो 3 AD, ठीक है ना? अभी 3 AD इज इक्वल टू 3/3 कितना? 1 सेंटीमीटर। आंसर आपका करेक्ट आंसर 1 सेंटीमीटर। आपको रटना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है। आकृति आपकी देखिए, आपकी आकृति ऐसा दिया हुआ है, आपकी में चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन में चेंज कर रहा है, देखिए उसको कैसे चेंज कर रहा है। 17 देखिए कैसे चेंज करेगा। आकृति आकृति कोई लड़के का नाम नहीं है, आकृति मतलब फिगर होता है यहाँ पे मैथ में। लेकिन एक्चुअली जिसका आकृति नाम होगा तो गुस्सा नहीं मिलेगा, बहुत ही प्यारा नाम होता है। आकृति में यदि आकृति में फिगर में आप लोग ध्यान दीजिएगा लड़का लोग, आकृति में यदि DE इज समांतर BC है तो x का मान क्या होगा? आपको अभी थोड़ा सा खराब लग रहा होगा कि कोई अभी देव नहीं किया और x का मान पूछ दिया खाली इतना बोल के। नहीं, आपको आकृति वहां पे छाप के देगा, डायग्राम छापेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? चलिए छापते हैं हम लोग भी। ABC और यहाँ पे D और E, ठीक है ना? यहाँ से E, यहाँ से कितना? 7.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका मान पूछा है जी, x का मान पूछा है, यानी कि AE का मान पूछा है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार चलेंगे। क्या चलेंगे? AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। तो AD का मान x है और कितना? DB का मान कितना है? 4 है, इज इक्वल टू AE का मान कितना है? इसका x का मान पूछ लिया ना। एक्चुअली AD का मान कितना है? 4 में से x घटा देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7.5। ओह, एक्चुअली यहाँ पे x है और यहाँ पे E और C, EC यानी कि x माइनस 7.5 और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 2.5 आ जाएगा। जगह नहीं बचा है, सॉल्यूशन नहीं किया आप लोग, देख लीजिएगा मैं बैठा दिया हूँ मान, तो आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना। x माइनस 7.5 है, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसका करेक्ट कितना आएगा? आंसर इतना आएगा, ठीक है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 17 हो गया, 18 चलेंगे, ठीक है ना? इसीलिए मैं 3-4 टाइप से क्वेश्चन लिया था कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। एक और टाइप है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? वही बोला है आकृति ना, आकृति में यदि DE समांतर BC, AD समांतर क्या 30 सेंटीमीटर, ठीक ना? और DB
इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC हो तो DE का मान होगा। ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसका मैं हम आकृति छाप दो। A B C D और E कितना दिया, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और DB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और BC बराबर 14 सेंटीमीटर। तो DE का मान पूछ लिया है ना, ठीक है। ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 3 सेंटीमीटर। इंक डाल कर आता हूँ। चलिए इंक हम डाल लिए, दिख नहीं रहा था साफ साफ, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 9, नहीं एक्चुअली ये 17 था ना, हाँ जो भी है 17 है था तो वो 18 था, हाँ 18 था, और यहाँ पे 19 देखेंगे। अच्छा सब दिख रहा होगा, अब देखेंगे आकृति में, ये सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, हम सोल्व नहीं करेंगे, आप लोग सोल्व करके देखिएगा। हैं तो इसी का मान है, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ ऐसा टाइप्स का। तो देखिए ऐसे करके ऐसे आकृति दिया हुआ है, A B C और यहाँ से D और यहाँ से E, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसका वाट पूछा है, ऑप्शंस दे देते हैं। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 19 हो गया, अब 20 देखिए। 20 देखिए तो इसको मिटाते हैं। 20 थोड़ा सा चेंज किया है इसलिए मुझको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब 19 जो अभी लिखे क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है। 18 हो गया, 19 हो गया, ठीक ना। सोल्व करके देखिए, हो जाएगा, देखेंगे। 20 त्रिभुज, ठीक है ना, मिटक गया है थोड़ा सा। त्रिभुजों की समरूपता पे है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि एंगल ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः कितना है, एंगल ए एवं बी सी में डी एवं बी क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा डी इज इक्वल टू बी सी है, यदि ए डी अनुपात डी बी 2:3 और ए इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, सी है 2.4 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वही वाला वैल्यू पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, देखेंगे 21। आकृति त्रिभुज ए बी सी में डी इज इक्वल टू बी सी, यदि देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज किया कि नहीं किया, बना लीजिएगा। ए डी और डी बी 3.2 और ठीक है ए ई बराबर 4.8
सेंटीमीटर हो तो इसी का मान क्या होगा? इसी का मान क्या होगा ना? ऑप्शन ए है 1.6, बी है 3.2, सी है 4.8 और डी है 5.9। तो देखिए तो क्या बोला है। त्रिभुज डी और ई, ठीक ना? तो क्या ए इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। यही है क्वेश्चन आपका। क्या बोला है? आकृति एबीसीडी में डीई समांतर बी से यदि एडी बटा डीबी बराबर 3/4 और एई 4.8 सेंटीमीटर दिया है तो इसी का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका मान ज्ञात करें। तो चलिए थेल्स प्रमेय से चलते हैं, साइड से चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे थेल्स के अनुसार, ठीक ना? थेल्स के अनुसार एडी बटे में बी डी, वही डी भी लिख सकते हैं, डी बी बराबर एई बटे में ई सी बराबर में ए का मान 4.8 सेंटीमीटर और क्या है, इसी का मान निकालना है। तो 3 बराबर 4.8, इसी इज इक्वल टू 9.6/3 और इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा जी? 3.2 हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है ना? 3.2 करेक्ट आंसर। यही था आपका चैप्टर नंबर 6 में। और ये चैप्टर जो होता है एमसीक्यू, इसका द एंड होता है। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक जो देख रहे हैं उनका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटेड हो गया। चैप्टर नंबर 7 का भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और एग्जाम आ रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो इसलिए मैं बीच बीच में लाइव भी लेता रहूँगा। जो मैं 2 लाइव चलाया हूँ वो सेट नंबर प्रीवियस ईयर 2023 का सेट है, वो भी आकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।